राम राम। तो आज हम लोग बात करेंगे कुछ चमन लोगों के बारे में। और इस चैनल पे देखो, है तो ये पढ़ाई का चैनल, लेकिन हमारे कानपुर की भाषा जो है वो बीच बीच में आ जाती, तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं हम। इतनी शक्ति हमें देना दाता। ठीक है, 1 मिनट रुक जाओ, मेरे कुछ चीज़ें खो गई हैं। जस्ट अ मिनट। अबे यार, चलो छोड़ो फिर। ठीक है, हम उन चमन चूतियों के बारे में बात कर रहे हैं जिनको 6 महीना हुआ होता है शहर आए हुए कुछ भी नौकरी करते हुए, या फिर 6 महीना होता है पढ़ाई करते हुए, और वो गांव में जाके अपने अंग्रेज बन जाते हैं। गांव से जितने लेबर जाते हैं बाहर नौकरी करने, तुम्हें लोगों को भी पता होगा, तुम लोग के गांव में होंगे इसे। गांव में जितने लेबर जाते हैं नौकरी करने के लिए बाहर, वो 2 चीज़ें कभी भी हिंदी में नहीं बोलते। एक तो नाइट, उनसे पूछो खाना कितने समय खाया था, नाइट में खाया था, बाकी हिंदी बोलेंगे। और दूसरी चीज़ होती है, कहाँ पे रहते हो, रूम में रहते हैं, कमरा नहीं बोलेंगे, रूम। ये 2 चीज़ें उनकी कभी भी हिंदी में हो ही नहीं सकती, नाइट और रूम। उनको कहीं पे भी तुम कुछ भी पूछो कि वो अब वहाँ चलना है शादी में, कितने बजे चलोगे, नाइट में चलेंगे 9 बजे, बाकी सब हिंदी रहेगा, लेकिन नाइट तो उनका अंग्रेजी में रहेगा। तो वो अब वो तो खैर वो इतना पढ़े लिखे नहीं है तो उनके बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन कुछ पढ़े लिखे भी विद्वान हैं, जैसे कि कुछ है जो तैयारी करने जाते हैं, उनने थोड़ी पढ़ाई कर ली तो अपने गाँव में जाके अंग्रेज बन जाते हैं। देखो क्या कहते हैं, जैसा देश वैसा भेष, ये बिल्कुल सही चीज़ है। अंग्रेजी तुम्हें वहाँ बोलनी है जहाँ पे तुम्हें उसकी ज़रूरत है। इंडिया में हर जगह अंग्रेजी बोली जा रही है यार, हर जगह अंग्रेजी का प्रचार हो रहा है। इंग्लिश का यूज़ हम मानते हैं कि इंग्लिश बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंडिया से बाहर निकलोगे तो एक जो ग्लोबल लैंग्वेज है वो इंग्लिश ही है। क्योंकि अगर इंग्लिश नहीं आती है तो तुम्हें कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होगी, तो तुम्हें इंग्लिश आनी चाहिए। लेकिन इसका मतलब अब तुम साउथ में चले जाओगे तो इंग्लिश आनी चाहिए, क्योंकि तुम्हें वहाँ की लैंग्वेज भी नहीं आएगी, तो इंग्लिश में तो कम से कम कम्युनिकेट कर सकते हो। लेकिन अगर तुम अब नॉर्थ से आते हो, ठीक है, और क्या बोल रहे थे हम भूल गए, ठीक है, और उसके बाद भी तुम्हें ये सोच रहे हो तुम कि इंडिया के अंदर रह रहे हो, और ये जितनी भी जैसे कि यूपी हो गया, दिल्ली हो गया, और महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, गुजरात में भी कुछ जगह पे, और जितने भी राजस्थान, मध्य प्रदेश, जितनी भी जगह हैं, अब यहाँ पे रह के भी तुम अंग्रेजी अगर पेल रहे हो तो इसका मतलब तुम सबसे बड़े गंवार हो यार। सही बता रहे हैं। हमने लोगों को देखा है, उनकी बातें जब सुनते हैं हमें हंसी आ जाती है कई बार। दिल्ली के ही लोग हम बता रहे हैं, वो लोग इस तरीके से बात करते हैं, उनकी अंग्रेजी भी समझ में आ जाती है कि गंवारों वाली है, या फिर ये बनावटी कर रहा है, दिखाने की कोशिश कर रहा है कुछ। तो जहाँ पे ज़रूरी नहीं है फर्जी अंग्रेजी ना पेला करो, बेइज्जती तुम्हारी होती है, क्योंकि तुम्हें आती है नहीं। और EJMR वाली अंग्रेजी यहाँ बोलते हो तो बेइज्जती हो करा लेते हो। तो जितने भी ये पढ़ाई बाहर करके गाँव जाके अंग्रेज बनते हैं, थोड़ा बुद्धि में अपनी जोर डालो, और हिंदी मातृभाषा है उसको बनी रहने दो प्रभु। बाहर जब जाते हो तब तुम्हारी आवाज़ नहीं निकलती, क्यों? क्योंकि बाहर तो बस बोल नहीं पाओगे, गाँव में तो किसी को आती नहीं, तो भैया जो तुम कहोगे वही मान लिया जाएगा। और फिर गाँव में भी चर्चा हो जाती है कि यार वो तो पूरा अंग्रेजी में बोला था, वो पूरी अंग्रेजी में बात कर रहा है। तो ये चीज़ें थोड़ा सा तुम्हें नीचा कर रही है और कुछ नहीं। गांव वालों को तुम नीचा दिखाते हो तो इसमें तुम खुद नीचे हो रहे हो। इसलिए अंग्रेजी वहाँ झाड़ो जहाँ ज़रूरत है, हर जगह अपना ज्ञान न पेला करो अंग्रेजी वाला, क्योंकि इतने बड़े तुम विद्वान हो नहीं गए हो। और नाइट में ये वीडियो देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लेना। राम राम, जय हिंद।